हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास फोर्थ ईवीएस से चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बाल मंदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936। ये जो चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग होती है एक लेटर से, एक पत्र से, जो लिखा है गीजू भाई बधेका ने, जो गुजरात में रहते थे। तो उन्होंने ये लेटर लिखा है 13 अप्रैल 1936 को। अभी कौन सा ईयर चल रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो देखते हैं वो लेटर में क्या लिखते हैं। डियर चिल्ड्रन, इट इज़ 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. तो गीजू भाई जी कहते हैं, प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। सूरज बहुत गर्मी कर रहा है। द स्पैरोज, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन द पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट्स। आगे वो लिखते हैं कि जो स्पैरो हैं, डव्स हैं और जो सनबर्ड्स हैं, उन्होंने अपने अपने पेयर बना लिए हैं और वो अपनी घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और कुछ बर्ड्स ने ऑलरेडी अपने नेस्ट्स बना लिए हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड। और कुछ घोंसले ऐसे हैं जिसमें एग्स जो हैं हैच्ड हो चुके हैं। हैच्ड होना क्या होता है कि जब एग्स में से बेबी बर्ड्स बाहर आ जाते हैं। द पेरेंट birds are busy feeding the chicks with the different kinds of insects and the other things। और जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो बिजी हैं अपने चिक्स को डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट्स और अदर चीज़ें खिलाने में। वो उनको फीड करा रहे हैं। इन आवर कोर्टयार्ड आल्सो देयर इज अ बेबी डव। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये है डव की। और गीजू भाई कहते हैं कि जो हमारा आंगन है उसमें भी एक बेबी डव है और जो दूसरा एग है नेस्ट में वो अभी तक हैच नहीं हुआ है। ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस देयर आर मैनी स्टोन्स along the रोड साइड। इन द स्पेस बिटवीन these स्टोन्स एंड इंडियन रॉबिन हैज लेड इट एग्स। तो जो गोपाल भाई के घर में जाते हुए रास्ते में गीजू भाई कहते हैं कि बहुत से स्टोन्स हैं, पत्थर हैं रोड साइड पर, और उन के बीच में, उन स्टोन्स के बीच में कुछ स्पेस है। और एन इंडियन रॉबिन हैड लेड इट्स एग। और वहाँ पर एक इंडियन रॉबिन ने अपने एग्स दिए हैं। आप जानते हैं इंडियन रॉबिन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कलचिड़ी। बच्चू भाई शोड इट टू मी। और बच्चू भाई ने इसे मुझे दिखाया। आई लुक थ्रू द बिनोक्लस। बिनोक्लस कहते हैं दूरबीन को, और मैंने उसको दूरबीन से देखा। आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। और मैंने देखा जो घोंसला था वो घास से बना हुआ था। ऑन द टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। और मैंने देखा कि जो नेस्ट था वो ग्रास से बना हुआ था। और वो टॉप पर क्या क्या चीज़ें थी? वहाँ थी सॉफ्ट ट्विग्स थी, बिल्कुल सॉफ्ट टहनियाँ थी, जड़ें थी, और ऊन थी, और बाल थे, और रुई। सब कुछ उस पर बिछा हुआ था। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स द नेट। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। कितना आरामदायक घर और बिस्तर उसके चिक्स के लिए होता है। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। रॉबिन जो होती है वो क्रो की तरह नहीं होती। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये क्रो है। अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। एक कौवे का जो घोंसला होता है ना, वो दूसरी तरह से बना होता है। इवन उसमें वायर भी होती है और वुड भी होती है। और जो इंडियन रॉबिन का नेस्ट होता है वो कैसा होता है? उसमें बहुत ही सॉफ्ट ट्विग्स होती हैं, रूट्स होती हैं, वूल होता है, हेयर होती है, और कॉटन भी होता है। और क्रो के नेस्ट में
क्रो नेस्ट में हार्ड थिंग से बना होता है, उसमें वायर और वूल भी होता है। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है क्रो का नेस्ट। और बच्चों, क्या आप जानते हो जो कोयल होती है ना, वो भी अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में ही देती है। और एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो कोयल होती है ना, उसके जो एग्स होते हैं उसको हैच्ड भी क्रो ही करता है। आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। मैंने एक बेबी बर्ड को रॉबिन के नेस्ट में देखा। इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन। और ये अपने बीक्स को पूरा खोल कर बैठा था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। और उसका मुंह अंदर की तरफ से लाल था। इन अ लिटिल वाइल द रोबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन इट्स चिक्स ओपन बीक। और जो रॉबिन थी वो उड़कर गई और नेस्ट के पास, और उसने कोई चीज, बेबी बर्ड था, उसके मुंह में डाल दी। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स। हो सकता है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों। बाय देन इट वॉज इवनिंग। और उसके बाद शाम हो गई। द रॉबिन सेटल डाउन विद इट चिक। और जो रॉबिन थी वो भी अपने चिक के साथ सेटल हो गई, वहीं पर बैठ गई। यू नो दैट द कोयल सिंग्स स्वीटली। जो कोयल होती है वो बहुत मीठा गाती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ऑन नेस्ट। क्या आप जानते हैं ये जो बर्ड कोयल होती है ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट। ये अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही देती है। द क्रो हैज देम अलोंग विद इट्स ऑन एग्स। और जो कौवा होता है वो कोयल के अंडों को भी अपने अंडों के साथ हैच करते हैं। देर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाई। वहाँ पर एक छोटा सा पेड़ है पास में। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। और उसके बाद जो घोंसला है वो उसकी शाखाओं से लटका हुआ है। बर्ड्स में भी बहुत वंडरफुल डिफरेंट होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। और जो कौवा होता है ना, वो अपना घोंसला पेड़ की ऊंची टहनियों पर बनाता है, टॉप पर बनाता है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट एमंग द थ्रोन्स ऑफ कैक्टस प्लांट। जो डव होती है वो अपने घोंसले को बनाती है कैक्टस प्लांट पर या फिर मेहंदी की हेड्स पर। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन द अराउंड अर ऑन हाउस। और जो स्पैरो होती है वो कहाँ दिखाई देती है? वो दिखाई देती है आमतौर पर घर में या आसपास। ये अपने घोंसले को कहीं भी बना देती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर, मिरर के पीछे या फिर दीवार के आले में। पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। और जो कबूतर होते हैं वो अपने घोंसले भी ऐसे ही बनाते हैं। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड एंड डेसर्टेड बिल्डिंग्स। और ये जो कबूतर होते हैं वो अक्सर अपने घोंसले बनाते हैं पुराने या फिर खंडर वाली बिल्डिंग्स में। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ bird can be heard in the summer with its टुक टुक कॉल। और जो बार्बेट होती है ना, उसको कॉपर स्मिथ भी कहते हैं। वो कहाँ उसकी आवाज़ सुनाई देती है? गर्मियों में। वो टुक टुक की साउंड करती है। इट मेक्स इट नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। और ये अपना घोंसला बनाती है पेड़ के होल में, लाइक दिस। इस तरह से ये होल करती है और यहाँ पर अपने घोंसले को बना देती है। इसके बर्ड, जो बेबी बर्ड्स होते हैं, वो इसके अंदर रहते हैं। एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। इट लेज इट एक्स in the fold of the leaf that it has made. This is its nest. और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है टेलर बर्ड। और इसका जो घोंसला होता है ना, इसका जो नेस्ट होता है, ये इसको अपनी बीक से सिल देती है टू लीव्स को, और फिर इसी में अपने एग्स देती है। द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश। सनबर्ड को हिंदी में शक्करखोरा कहते हैं। ये जो सनबर्ड्स होते हैं ना, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। और यहाँ पिक्चर में देखिए कि जो टेलर बर्ड होती है वो किस तरह से पत्तियों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है और इसके अंदर ही अपने एग्स देती है।
द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट। उसी शाम को हमने एक सनबर्ड का नेस्ट देखा। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ? क्या आप गैस कर सकते हैं इसका नेस्ट, इसका जो नेस्ट होता है, इसका जो घोंसला होता है, वो किस चीज से बना होता है? द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, bits of tree bark, pieces of cloth rag and even spiders cobwebs। इसका जो घोंसला होता है ना, वो बनता है बालों से, घास से, पतली टहनियों से, सूखी पत्तियों से, रुई से, और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पेड़ की छाल के, उससे, और जो कपड़े होते हैं ना फटे पुराने चिथड़े, उससे बनाती है अपना ये घोंसला। और इवन जो स्पाइडर का कॉबवेब्स होता है, उससे भी ये अपने घोंसले को बनाती है। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest। और जब मैंने दूरबीन से देखा तो मैंने उस घोंसले में उसके एक चिक को भी देखा। It was sitting near the small opening in the nest। It was waiting for its mother to bring some food। ये अपनी माँ का इंतजार कर रहा था कि वो उसके लिए कुछ खाना लाए। What else can it do? Just eat or sleep। इसके अलावा ये कर भी क्या सकता है? खा सकता है और सो सकता है। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड? क्या आप वीवर बर्ड के बारे में जानते हैं? द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वूवन नेस्ट। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट्स एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स। जो वीवर बर्ड होती है ना, इसके जो घोंसले होते हैं, इसके जो नेस्ट होते हैं, वो ओनली मेल वीवर बर्ड ही बनाते हैं। और जब मेल वीवर बर्ड्स घोंसले बनाते हैं, जो फीमेल बर्ड होती है ना, वो देखती है कि इनमें से सबसे अच्छा घोंसला कौन सा लग रहा है। जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो उसी घोंसले में जाती है और वहीं पर अंडे देती है। ये जो नेस्ट होते हैं ना, ये वीवर बर्ड बनाती है। क्या आपने भी किसी बर्ड का नेस्ट देखा है? अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज। सारे बर्ड्स इन दिनों बहुत बिजी होते हैं, बहुत व्यस्त होते हैं। मेकिंग ए नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इन ओनली द फर्स्ट स्टेप। और क्या करते हैं? वो घोंसले बनाते हैं और उनमें अंडे देते हैं। यही उनका फर्स्ट स्टेप है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैज़ बीन मेड विथ सो मच एफर्ट्स। और ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज। बर्ड्स के भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स टू। उसमें से कुछ इंसान होते हैं और कुछ दूसरे जानवर भी। Crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs। चाहे वो कौवे हों, गिलहरियाँ हों, बिल्लियाँ हों या फिर चूहे हों, सब वेट करते हैं एक चांस का, ताकि वो अंडों को चुरा सकें। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। और कई बार तो वो इनके घोंसले भी तोड़ देते हैं। To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs, and raise the chicks safely. All these are tests for every bird। अपने आप को सुरक्षित रखना इन खतरों से, भोजन की तलाश करना, घोंसला बनाना और अंडों को हैच करना, और फिर अपने चिक्स को सुरक्षित तरीके से बड़ा करना, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं इन बर्ड्स को। ये उनके लिए एक परीक्षा ही होती है, एक टेस्ट ही होता है। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। और देखो, फिर भी जो बर्ड्स होती हैं वो खुशी से गाती हैं, अपने पंख फैलाकर, और आसमान में आज़ादी से उड़ती हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गीजू भाई। तो गीजू भाई अपने लेटर को यहाँ पर एंड करते हैं और वो सभी को सलाम बोलते हैं। बच्चों, पहले आप ये बताओ, क्या आपको याद है कि ये जो लेटर है वो कौन से ईयर में लिखा गया था? यस, ये लेटर लिखा गया था 1936 में। तो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ मैनी ईयर्स एगो डिड गीजू भाई राइट दिस लेटर? कितने साल पहले गीजू भाई ने ये लेटर लिखा था? तो आपको बताना है कि कितने साल पहले ये लिखा गया था।
This letter had been written about 84 years ago. Next question is here. Find out how old your grandfather and grandmother were at that time. तो आपको ये बताना है कि आपके दादा या दादी उस समय कितने साल के रहे होंगे. My grandfather was 1 year old and my grandmother was not even born. ये आपको अपने दादा दादी से पूछ कर लिखना है कि 1936 में वो पैदा हुए थे या नहीं हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स. हाउ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन. इस लेटर में बहुत से बर्ड्स के बारे में बात की गई है. डिफरेंट काइंड के बर्ड्स के बारे में बात की गई है. आपने उनमें से कितनों को देखा है. तो ये आपको बताना है कि आपने कौन कौन सी बर्ड्स को देख रखा है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जैसे आपने क्रो को देखा होगा, कुकू को देखा होगा, डव को देखा होगा, रॉबिन को देखा होगा. कुकू को आप कोयल भी लिख सकते हैं. हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन. विच वन. तो आपने और किन किन से बर्ड को आपने और कौन कौन से बर्ड्स को देख रखा है. तो उसका आपको यहाँ नेम देना है. जैसे आपने बहुत से बर्ड्स को देखा होगा, स्पैरो को, ईगल को, वर्चर को, पैरट को या पीन को, और इसके अलावा आपने पिकॉक को भी देखा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट. क्या आपने बर्ड्स का घोंसला देखा है और आपने उसको कहाँ देखा है. तो अगर आपने देखा है, जैसे आपने अपने गार्डन में देखा होगा या कहीं पर रोड साइड में देखा होगा, तो आप वहाँ पर इसको लिख देंगे. विच इज़ योर फेवरेट बर्ड. तो आपकी फेवरेट बर्ड कौन सी है. कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट मेक्स. तो आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है कि वो कैसे उड़ती है और उसकी क्या साउंड है. गैस व्हाट दिस बर्ड इज. आपको गैस करना है कि ये वाला बर्ड कौन सा है. ए क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन ऑन द टेल. So many shades of blue from top to tail. और इसमें आपको क्लू भी दिया है. इट इज़ आवर नेशनल बर्ड. ये हमारा नेशनल बर्ड है. तो आई होप आपने बहुत जल्दी पहचान लिया होगा. यस, दिस इज पिकॉक. डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट डज. बार्बेट बर्ड की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है. आपने देखा था ना, बार्बेट जो बर्ड है वो अपना घोंसला कैसे बनाता है. वो पेड़ में होल करके बनाता है और टुक टुक की साउंड भी करता है समर में. तो आपने क्या कोई और बर्ड देखा है. यस, आई नो. यहाँ पर आई करेंगे. वुडपेकर मेक्स इट नेस्ट इन द ट्री ट्रंक लाइक अ बार्बेट. जो वुड पैकर होता है उसको कट फोड़वा बोलते हैं. वो अपना नेस्ट जो है ट्री ट्रंक में ही बनाता है. इफ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक केयरफुली एट इट. रिमेंबर, डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट एंड डू नॉट टच इट. इफ यू डू देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेक्स्ट अगेन. आपको बताना है कि आपके घर के अंदर या आसपास कोई घोंसला है, उसको केयरफुली देखो. और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि घोंसले के बिल्कुल पास नहीं जाना है और ना ही उसे छूना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो बर्ड वहाँ पे दोबारा नहीं आएगी. ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स. आपको उस नेस्ट को ऑब्जर्व करना है और फिर ये लिखना है. वेयर इज द नेस्ट मेड. वो घोंसला कहाँ बना है. It has been made on the branch of a tree. What is the nest made of? घोंसला किससे बना है. The nest had been made of straw and dried leaves. Is the nest ready? Or are the birds still making it? क्या घोंसला पूरी तरह बन चुका है या उसको बर्ड्स बना रहे हैं. It is complete. Can you recognize which bird has made the nest? क्या आप रिकोनाइज कर सकते हैं कि वो घोंसला किसने बनाया है. Yes, it is a crow. What things does the bird bring to the nest? The crow brings twigs, straw, and worms. Is there any bird sitting in the nest? Yes, one crow is sitting in the nest. Do you think there are any eggs in the nest? क्या आप सोचते हैं कि नेस्ट में कुछ एग्स भी हैं. No, I think there is no eggs in the nest. Can you hear any sound like ची ची ची
फ्रॉम द नेस्ट। क्या आप कोई साउंड सुन सकते हैं? यस, आई कैन हियर अ ची ची साउंड फ्रॉम द नेस्ट। If there are chicks in the nest, what do the parent birds bring for them to eat? Their parent bring insects and grains for them. How many times in 1 hour do the birds come to the nest? About 2 or 3 times birds come to the nest. After how many days did the chicks leave the nest? In about 2 months, chicks leave the nest. You have seen how birds use many different things to make their nests. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bed or to put in your nest. Birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. आपको पता है जो बर्ड्स होती हैं वो केवल अंडे देने के लिए ही नेस्ट बनाती हैं, और जब वो एग्स हैच्ड हो जाते हैं और चिक्स बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसले को छोड़ देते हैं. इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ वी ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम्स एज सून एज वी लर्नड हाउ टू वॉक एंड टॉक. आपको इमेजिन करना है जैसे ही हम चलना और बोलना सीख जाते हैं, और अगर हमें अपना घर छोड़ना पड़े तो क्या होगा. After they leave their nest, different kind of birds live in different places. Some on trees, some near or on water and some on land. जब वो अपना घोंसला छोड़ देती हैं बर्ड्स, उसके बाद वो कुछ बर्ड जो होती हैं वो ट्रीज पर रहती हैं, कुछ पानी के पास या फिर पानी में रहती हैं, और कुछ बर्ड जो है वो ज़मीन पर रहती हैं. Other animals also have different places where they live. On land, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर, ऑन ट्रीज. और जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं. कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं, और कुछ पानी में और कुछ पेड़ों पर. यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई गई हैं बर्ड्स फीट की, बर्ड्स के पैरों की. डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड. इस तरह के पैर जो होते हैं वो होते हैं टू स्विम इन द वाटर, पानी में तैरने के लिए. ये वाले जो पैर होते हैं इस तरह के, ये होते हैं टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ये पेड़ों की टहनियों को पकड़ने के लिए. और इस तरह के जो पैर होते हैं वो होते हैं टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स, जो भी शिकार होता है उसको पकड़ने के लिए. और जो इस तरह के पैर होते हैं वो होते हैं टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ पर चढ़ने के लिए. और इस तरह के जो पैर होते हैं बर्ड्स के वो होते हैं टू वॉक ऑन द लैंड, जमीन पर चलने के लिए. बर्ड्स बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड. और ये जो बर्ड्स की चोंच होती हैं ये भी भोजन के अनुसार होती हैं. जैसे खाना होता है वैसे ही उनकी चोंच होती है. टू टीयर एंड ईट मीट, मांस को चीरने और फाड़ने के लिए. ये होती है लकड़ी में छेद करने के लिए. और ये होती है फूलों का रस चूसने के लिए. और इस तरह की जो चोंच होती है वो कीचड़ में छानबीन करके कीड़े मकोड़े जो खोद कर निकालते हैं उसके लिए. और ये वाली चोंच जो होती है वो बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए होती है. और इस तरह की चोंच होती है काटने के लिए. अच्छा, आपने इस चोंच को पहचाना? ये किसकी चोंच है? ये है कौवे की. एनिमल्स टीथ. और यहाँ दिखाया गया है एनिमल्स के दांत. You have seen that animals have different types of teeth. आपने देखा होगा कि जो जानवर के दांत होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे काउज होती है ना, उनके जो सामने के दांत होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं. और पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं. और ये होते हैं घास को चबाने के लिए. और जो कैट्स होती हैं ना, उनके जो टीथ होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं और मीट को काटने के काम में आते हैं. जो स्नेक होते हैं ना, सांप, उनके जो दांत होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, नुकीले भी होते हैं, लेकिन वो अपने जो शिकार होता है ना उसको चबाते नहीं हैं, सीधा निगल जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं पूरे भोजन को. और जो स्क्वेरल होते हैं ना, इनके दांत जो हैं वो बढ़ते रहते हैं. और
इनके जो दांत होते हैं वो काटने के लिए और कुतरने के कारण जो होते हैं वो घिसते रहते हैं, इसलिए ये नट्स जैसी टाइट चीज़ों को खाते हैं ताकि इनके जो दांत है वो घिसते रहें और टूटते रहें। नहीं तो इनके दांत जो है ना वो लगातार लंबे होते रहते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।